हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू। ओके, सो कार्ड्स आर प्री शफल्ड। यहाँ पे तीनों पाइल है, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। आप इंट्यूटिवली कोई भी पाइल को पिक कर सकते हैं टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो आप इसको जनरल रीडिंग की तरह ले। ओके, एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So please choose your pile to know what is happening behind the scene for you. Okay, so अगर आपने नंबर 1 पिक किया है so देखते हैं Ace of Cups, 9 of Cups and 3 of Pentacles. Okay, a new love is coming for you, pile number 1. Okay, आपका एक कनेक्शन रहा है बहुत पहले जहाँ पे आपने बहुत मेहनत किया था। आई कैन सी दैट, जहाँ पे आपने बहुत मेहनत किया था बट जो सामने वाला पर्सन था उनके साइड से इतना आपको नहीं मिला था। और राइट नाउ काफ़ी समय हो गया और आप बहुत कोशिश के बाद मैं देख सकती हूँ आप वॉक अवे किए हो, आप मूव ऑन कर पाए हो, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। राइट नाउ आप सेल्फ लव में हो और कहीं ना कहीं खुद के पास जो भी चीज़ है उसमें आप सेटिस्फाइड हो। सो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, यूनिवर्स इज़ गोइंग टू ऑफर यू अ न्यू लव। आपके लाइफ में एक नया पर्सन आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा। और कुछ लोगों के लिए आप ये पर्सन को जानते हो, आप दोनों के बीच एक दोस्ती था, मतलब फ्रेंडशिप था बहुत पहले, ठीक है, बीच में कांटेक्ट छूट गया था, या फिर इन दौरान पूरा टाइम पे ये आपके साथ एज ए फ्रेंड आपके साथ रहा है, बट रोमांटिक रिलेशन पहले आप दोनों ने कभी शेयर नहीं किया था। तो ये जो पर्सन है ये आपको एक लव ऑफर देंगे, दैट आई कैन सी हेयर। और ये बेसिकली डिवाइनली गाइडेड रहेगा आपके लिए, बहुत ही आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल स्टार्ट लेकर आएगा। पहले अगर आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता था, तो इस कनेक्शन में मैं देख सकती हूँ कि अगर आप 1% दोगे, ये सामने वाला पर्सन 99% एफर्ट देगा और आपको ऐसा लगेगा मुझे तो यही चाहिए था, बट आपको किसी और पर्सन में चाहिए था, आपको मिलेगा किसी और पर्सन में, दैट इज़ देयर। ओके, एंड अबाउट द ऑफर, यू नो दिस पर्सन बट एज ए फ्रेंड। तो हो सकता है जब ये पर्सन आपको प्रपोज़ल दे इन बिटवीन 3 वीक्स टू 3 मंथ्स आपको ये मौका मिलेगा न्यू लाइफ स्टार्ट करने का। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपका एक डाइवोर्स हुआ है और उसके बाद ये ऑफ़र आपको मिलेगा आपके कोई फ्रेंड्स के तरफ से। तो गाइडेंस इज़ लाइक एक्सेप्ट दिस ऑफ़र, बट जस्ट बिकॉज आपने लास्ट रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट दिया था और वो आपका वर्कआउट, मतलब वो आपका चला नहीं, ठीक है, कुछ भी रीज़न हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, मे बी थर्ड पार्टी था या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो चला नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि इस बार जो कनेक्शन है वहाँ पे आप बहुत कम एफर्ट दोगे, ये सोचते हुए यार ये जो चलना है वो तो ऐसे ही चला जाएगा और जिसको चले जाना है वो ऐसे ही चला जाएगा, जिसको रुकना है वो ऐसे ही रुक जाएगा। ऐसा मे बी आपको बहुत किसी ने समझाया है, बट ठीक है, आपको मैं ये नहीं बोलूँगी कि लास्ट टाइम जैसे आपने ओवर एफर्ट किया था, बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया था, वो दो, बट ये डेफिनेटली बोलूँगी कि इतना एफर्ट दो कि बाद में रिग्रेट ना करना पड़े, बिकॉज दिस रिलेशनशिप विल बी योर विश फुलफिलमेंट, पाइल नंबर 1। एंड जो पर्सन आ रहा है वो इतना एफर्ट देंगे ना आपके लिए, आपके जो भी हार्ट ब्रेक है, पास्ट ट्रॉमा है, सब कुछ आप भूल जाओगे, ठीक है। बट एंड ऑफ द डे दिस इज़ ऑल्सो अ पर्सन, सो आपके तरफ से भी इनको कुछ चाहिए होगा, लेकिन इनको बुरा लग सकता है पता चले जब इनको कि आप लास्ट जगह में इतना एफर्ट दिए थे और इनके लिए नहीं दे रहे हो, राइट। दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, द स्टार एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, सो एज आई सेड, जो आपका पास्ट कनेक्शन था वो ये आपको भूल जाने पे पूरा हेल्प करेंगे, ठीक है। दिस रिलेशनशिप देयर इज़ अ हाई चांस कि ये रिलेशनशिप एक मैरिज पे लीड करे, ठीक है। आप जिस तरह का रिलेशनशिप एक ज़माने में मैनिफेस्ट किए थे, ये वही रिलेशनशिप होगा, बट आपने किसी और के साथ मैनिफेस्ट किए थे और आपको मिलेगा किसी और के थ्रू। इक्वल गिव एंड टेक किसको बोला जाता है आपको समझने आएगा, इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग दिस इज़ योर मैनिफेस्टेशंस विद दिस फुल मून एनर्जी, एक्चुअली ये आपको मिल रहा है, जो ब्यूटीफुल फुल मून अभी गया है, ठीक है। सो
डोंट, आई एम जस्ट चैनलिंग दिस वर्ड कि ऐसा ना हो कि आप ये पर्सन को हर्ट कर दो बिकॉज ऑफ योर पास्ट वुंड और पास्ट ट्रॉमा, क्योंकि हाई चांसेस है कि दिस कनेक्शन विल लीड टू अ मैरिज. You need to free yourself from your past so that you can accept this relationship with open arm. Don't take this person like for granted. Also, don't hurt this person. Pile number 1. Okay, I know you are very beautiful people, you are very beautiful person, but try to understand what I am trying to say. Okay, so this is your reading. Very very new love, divinely guided love is coming in your life. Okay, congratulations. So अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मैं डेफिनेटली देखूंगी कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन. वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ, ओ माय गॉड, सच इज ब्यूटीफुल कार्ड. 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स. अ न्यू लव इज़ कमिंग, बट मोस्ट प्रोबेबली ये न्यू है कि ओल्ड है मुझे नहीं पता. अ पर्सन इज़ कमिंग. क्या आप इनको जानते हो, ये मैं बाद में देखूंगी. पाइल नंबर 2, कनेक्शन आपका भी रह चुका है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा रोया धोया तड़पा, इनर वर्क किया, और उसके बाद आपको बोला गया कि लेट गो कर दो. तो पहले तो 2-3 साल लेट गो हुआ नहीं, और उसके बाद फाइनली अभी लेट गो हो चुका है. तो अभी जो आपका एनर्जी है, आप बहुत अच्छे कर रहे हो अपनी लाइफ में, दैट आई कैन सी. इनर पीस किसको बोला जाता है, वो आपकी लाइफ में भर के है. ठीक है, यू आर रियली डूइंग वेल इन योर लाइफ, इन फाइनेंशियली, और मतलब दोस्त के साथ सब कुछ जगह में आप अच्छे कर रहे हो. जो पास्ट सिचुएशन है वो उसको आप भूल चुके हो. ठीक है, आप सरेंडर कर चुके हो कि जो मेरे लिए सही है, चाहे वो पर्सन है, सिचुएशन है, वो मेरे पास ऑटोमेटिक आएगा. ठीक है, एंड आप खुद को जिस तरह से अभी ट्रीट कर रहे हो ना, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ आपका बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है. एंड समवन इज़ कमिंग, यू नो दिस पर्सन. आई चेक्ड 5 ऑफ सोर्स. यही पर्सन है जिसके लिए ये सब कुछ हुआ है. इन्होंने पहले आपका वैल्यू नहीं समझा था. मोस्ट प्रोबेबली इनके लाइफ में कोई और भी थे और आप भी थे, और इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था. ठीक है, कि ये आपको समझे या फिर आपका वैल्यू समझे. बट राइट नाउ एज यू फ्री योर सेल्फ, ओ माई गॉड, 5 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स. क्योंकि आप ये सिचुएशन से खुद को फ्री कर दिए, क्योंकि सी द डेथ, दिस पर्सन इज चेंजिंग एंड कमिंग टूवर्ड्स यू टू स्टार्ट अ फ्रेश. ओके, now this person will give you everything that you were looking. Also I'm seeing कि right now, क्योंकि आप, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आप ये सिचुएशन से खुद को फ्री कर चुके हो. ठीक है, पहला चीज़. दूसरा ये भी है, इनके लाइफ में अगर ऐसा कोई सिचुएशन था, कोई तो सिचुएशन था जो इनको स्टक रख रहा था, वो सिचुएशन भी एंड हो चुका है. ठीक है, तीसरा बात ये भी है, दिस पर्सन ऑलवेज इन लव विथ यू. ठीक है, दिस पर्सन ऑलवेज इन लव विथ यू. बट यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आया है, मैं इसको डेफिनेटली साथ में रखूँगी, मुझे इन लोगों को अलग नहीं करना है. आप ये सिचुएशन से फ्री होने के बाद इनके लाइफ में ऐसा बहुत सारी चीज़ें हुआ है जिसके थ्रू इनको पता चला है आपका क्या वैल्यू है. अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात किया जाए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रहे थे क्योंकि इनके लाइफ में और एक सिचुएशन था. दैट इज़ वेरी क्लियर. ओके, वो सिचुएशन भी एंड हो रहा है और ऑलमोस्ट हो गया है, या फिर होने ही वाला है, ऐसा कुछ है. सो बिकॉज ऑफ दैट नाउ दिस पर्सन इज़ फ्री, और ऑलमोस्ट फ्री, और विल बी फ्री, एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक. सो जिसके लिए आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ, उसी के साथ रियूनियन दिखता है. वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, पाइल नंबर 2, एंड यू विल बी सो हैप्पी. मतलब आप ये बोलोगे ना कि अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं लेट गो कर लेती. बट लेट गो करना इतना आसान नहीं था आपके लिए, बहुत मुश्किल से किए हो आप. और अभी जो आप एनर्जी में हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन 2 डेक्स, ऑल्सो द फूल, आई एम सीइंग वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी विद द क्वीन ऑफ कप्स. आई एम ऑल्सो सीइंग कि इंट्यूटिवली भी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हो. ठीक है, सो दिस पर्सन इज़ ओनली कमिंग बैक टू स्टार्ट अ फ्रेश एंड रियूनियन. व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, आपके रियूनियन होने वाले हैं. फाइल नंबर 2. ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू. ओके,
सो अगर आपने पाइल नंबर 3 पिक किया है, चलिए देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू। मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। अगर आप किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आपको ये बोला जा रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो यहाँ पे गलत है, मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, स्टिल थर्ड पार्टी मेरे लिए ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ या निकलना चाहती हूँ, और मैं आपके पास आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो पाइल नंबर 3, वेरी सून यू विल गॉट टू नो कि दिस इज़ ऑल लाई, बिकॉज आपको कुछ पता चलेगा, आपको इंट्यूटिवली ऑलमोस्ट पता है, बट आपको ऐसा कुछ पता चलेगा जिसके थ्रू आप समझोगे कि आपके जो पर्सन है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है, एंड यस काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। और अगर हैप्पी नहीं भी है फिर भी कुछ स्टेबल मिल रहा है, फाइनेंस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, फैमिली का साथ मिल रहा बोल के वहाँ पे है, ठीक है। कुछ रीज़न की वजह से वहाँ पे ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी उनको पकड़ के रख रहा है। दूसरा चीज़ ये भी है, आपके लिए अगर कोई स्टेप नहीं ले रहा है और आपको इसके रीज़न में ये बोल रहा है कि ये इसलिए आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ हाई प्रीस्टेस, तो इंट्यूटिवली आपको पता ऑलरेडी है, बट नेक्स्ट 2 वीक्स टू 4 वीक्स में आपको ये पता चलेगा, रियलिटी सामने आएगा। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ 10, सो मे बी this relationship is coming to an end with this person and this is happening behind the scene and this is the start of your spiritual journey, okay? आपको नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स में ये पता चलेगा कि पहला बात तो है आपके पर्सन खुद निकलना नहीं चाहते हैं, चाहे कुछ भी रीज़न है, चाहे फैमिली है, चाहे सोसाइटी है, चाहे पैसा है, चाहे स्टेबिलिटी है, चाहे कुछ भी, बट रीज़न ये है कि आपके पर्सन निकलना नहीं चाहते। और ये भी आपको पता चलेगा जो अदर पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, उनके बारे में भी जो बोला जाता है सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि वो पर्सन भी कहीं ना कहीं जितना हो सके वो कर रहा है। जो थर्ड पार्टी है दैट एनर्जी इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो दैट पर्सन इज ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग, मे बी दैट पर्सन इज प्रोवाइडर, जो थर्ड पार्टी है वो फाइनेंशियली भी प्रोवाइड कर रहे जितना हो सकता है, और आपको कुछ और ही बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको ये सच्चाई इसलिए बोलना नहीं चाहते हैं बिकॉज उनको आप भी चाहिए, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट ए डिसीजन मेकर, दिस पर्सन इज़ सो कन्फ्यूज्ड अबाउट यू एज वेल एज द थर्ड पार्टी, ठीक है। दिस पर्सन इज़ टू कन्फ्यूज टू टेक अ डिसीजन, इनको खुद नहीं पता इनको क्या चाहिए, और अगर पता भी है तो एक्शंस लेने की हिम्मत नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ ये इसलिए है क्योंकि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, या फिर इनको पता है यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलेगा, पैसा वैसा का मामला है। बेसिकली योर पर्सन इज राइट नाउ ए मैनिपुलेटिव पर्सन। आई विल पिक 1 card टू नो हिज फीलिंग्स फॉर यू एंड फॉर थर्ड पार्टी। फॉर थर्ड पार्टी तो पैसा मुझे दिख गया, आपके लिए क्या है? हैंग्ड मैन एंड द मून। इमोशन है आपके लिए, ठीक है, बट डिसीजन लेने के लायक नहीं है ये पर्सन। इनको कंफर्मेशन चाहिए कि आप भी इतना कमाते हो, कि आपके पास भी इतना पैसा है। जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है इनके पास चल जाएंगे, ऐसा टाइप का बंदा है ये, अदर पर्सन को चीट कर देंगे। आपके लिए इनकी एनर्जी फीलिंग्स है, ठीक है, बट डिसीशंस कुछ नहीं लिए। अबाउट द थर्ड पार्टी व्हाट इज़ देयर फीलिंग्स, ओके, 10 of Wands, ओके। यहाँ पे ये हैप्पी नहीं है, ठीक है, रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं, और बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी आपके पर्सन वहाँ पे है और हैप्पी रहने का शो कर रहा है। तो आइदर देखो, आपको शायद ये पता चलेगा कि ये पर्सन वहाँ पे हैप्पी है, बट हैप्पी ये नहीं है, ये हैप्पी रहने का कोशिश या नाटक करते हैं क्योंकि पैसा है। तो मे बी आपको ये भी पता चल सकता है नेक्स्ट 2 weeks to 4 weeks के अंदर कि आपके पर्सन पैसा के लिए किसी के साथ में है, और आप समझ जाओगे कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। आप कहीं ना एक सेल्फ मेड पर्सन हो, पाइल नंबर 3, तो आपको ये लगेगा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम स्टेप क्यों नहीं ले सकते हो भाई? बी ए मैन ना। आपके पर्सन के लोअर चक्रास इतना स्टेबल नहीं है, थर्ड आई ब्लॉक है, ऑल्सो थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है। सो मच मैनिपुलेशन, सो मच कन्फ्यूजन,
इट विल बी रियली गुड एट दिस स्टेज कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करें, सेल्फ लव में फोकस करें एंड दिस पर्सन से डिटैच हो जाए और सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर ये पर्सन बाद में ट्रांसफॉर्म होगा तो ये डेफिनेटली आएगा, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट अ गुड पर्सन फॉर यू एंड ये आपके सामने आएगा। ऑलरेडी आपको रीडिंग देखने से पता चल गया, कुछ दिनों में ऑलरेडी और भी प्रूफ मिलेगा एंड दिस इज़ ऑल हैपनिंग लाइक बिहाइंड द सीन फॉर यू, so that you can start your spiritual journey, you can start your self love journey and do the best thing you can do for yourself. Okay, pile number 3. So this is basically a blessings in disguise, right? Yeah, so this is your reading. Thank you so much. Okay.